हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो हमारा मैपिंग का सीरीज़ चल रहा था, आज को कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, मैपिंग के वीडियोस नहीं आ रहे थे, थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों को टॉपिक यहाँ पे दिख रहा होगा, मैपिंग। ठीक है, मैपिंग का चलने वाला है, कौन सा? मैपिंग ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन। तो थोड़ा हम लोग एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग आज कहाँ पर पहुँचे हैं, फिर हम लोग आगे कहाँ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा एक ब्रीफ ले लेते हैं। सबसे पहला लेक्चर 1 से मैंने शुरू किया था, हम गए थे पहले साउथ अमेरिका, उसके बाद हम लोग गए थे नॉर्थ अमेरिका, देन हम लोग गए थे यूरोप, देन अफ्रीका, देन एंटार्क्टिका, देन ओशियनिया। उसके बाद लास्टली हम लोग अपना एशियन रीजन पे एंटर किए हैं। दिस इज़ द एशियन रीजन, और इन एशियन रीजन्स में हमने साउथ ईस्ट एशियन रीजन को कंप्लीट कर दिया, ईस्टर्न एशियन को कंप्लीट कर दिया, देन हम लोग मिडिल ईस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल एशियन रीजन। सेंट्रल एशियन रीजन कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग कुछ बेसिक्स, बाकी रहा हमारा रशिया कुछ पोर्शन, तो रशिया पढ़ना है, पाकिस्तान पढ़ना है, और ये छोटे मोटे कंट्रीज़ हैं जो लास्ट के बचे हुए हैं इंडिया के अलावा, जैसे हमारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज़ हैं, भूटान, ये सारा हम लोग, नेपाल वगैरह कंप्लीट करेंगे। नेपाल यहाँ पर है, भूटान यहाँ पर है। कंप्लीट करने के बाद देन हम लोग डायरेक्ट इंडिया पे एंटर करेंगे और पूरा इंडिया के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रीफली बोलिए या फिर थॉरोलो बोलिए, इट्स फाइन। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है सेंट्रल एशियन रीजन, ये वाला रीजन, कैस्पियन सी उसके पास में ही आप देख सकते हैं, दिस इज द केस कैस्पियन सी। खैर, तो ये हमारा पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया। हर बार हम वही कोशिश करते हैं दिखाने का कि एशिया कहाँ पर है, किस पोर्शन को एशिया काउंट कर रहे हैं हम लोग। वो करने के बाद देन हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि पहले वर्ल्ड, फिर जिस पोर्शन पे जाने वाले हैं वहाँ, देन उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो ये हमारा इंडिया का मैप है, आप देख सकते हो, ये हमारा सऊदी अरबिया वगैरह सारा पोर्शन है। तो बेसिकली ये फिजिकल मैप ऑफ एशिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा जो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है? तो मैपिंग ऑफ सेंट्रल एशिया हम लोग करने वाले हैं, मैपिंग ऑफ सेंट्रल एशिया। तो ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं हमारे, आपको दिख रहा होगा ये वाला, कुछ कंट्रीज़ जो हैं, दिख रहा है? ये वाला हमारा सेंट्रल एशियन रीजन में हम लोग काउंट करके चलते हैं। तो कजाकिस्तान दिख रहा है आपको, देन उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, देन अफगानिस्तान। ठीक है, ये सारा कंप्लीट करेंगे हम लोग। देन हमारे इस तरफ क्या है? कैस्पियन सी, कैस्पियन सी, ये सारा कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं लेट और विलम्ब ना करते हुए। ठीक है, तो ये फिर फिजिकल मैप मेरा वही याद रहता है, पहले पॉलिटिकल लाएंगे फिर फिजिकल लाएंगे, सारा कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर किसी का लिखा हुआ है, सारे कंट्रीज़ के बारे में नाम लिखा गया। और ये जो आपको दिख रहा है, ये ब्राउन जो मिट्टी दिख रहा है आपको, ये बेसिकली डेजर्टेड एरिया है। ठीक है, और क्योंकि डेजर्ट से भरा पड़ा है, वेट, उसके बाद बात करते हैं हम लोग मेजर वाटर बॉडीज़ जो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला है, आपको पता है यूरोप में क्या हमारे यूराल माउंटेन्स हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर इस तरफ जो हमारा है वेस्टर्न सेंट्रल एशियन रीजन, यहाँ पे हमारा उराल रिवर है। ये रिवर दिख रहा है आपको, ये उराल रिवर है। कहाँ ड्रेन कर रहा है? तो कैस्पियन सी में ड्रेन कर रही है रिवर। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कैस्पियन सी के बारे में, एक अलग से स्लाइड में लेके आए हूँ। कौन सा नेबरिंग कंट्रीज़ कैस्पियन सी से कौन सा बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अब मान लो सब कुछ नाम दिया हुआ रहेगा, लास्ट में एक उज्बेकिस्तान दे देगा, देन यू नो कि उज्बेकिस्तान बाउंड्री कैस्पियन सी से लाई नहीं करता है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, खैर, तो ये हमारा एरल सी इधर है। एरल सी इज़ बिटवीन क्या? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। देख लो, बिल्कुल बाउंड्री पर है। यहाँ पे हमारा ये बाउंड्री है, नीचे उज्बेकिस्तान है, नॉर्थ की तरफ कजाकिस्तान है, उसके बीच में हमारा अराल सी। खैर, आगे आएंगे तब, मतलब सारे कंट्रीज़ को इंडिविजुअली जब करेंगे तो बताऊंगा मैं उसमें। फिर भी फिलहाल ये ब्रीफ था, आगे चलते हैं। 1 मिनट वेट करो, मैं मिटाना भूल गया था। अगला है जो मैं बताया था, जस्ट एक स्लाइड लेके आया हूँ, ये वही वाला स्लाइड है, कैस्पियन सी नेबरिंग कंट्रीज़। कैस्पियन सी नेबरिंग कंट्रीज़, यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है अजरबैजान। मान लेते हैं पूरा कैस्पियन सी एक पूरा एरिया है। ठीक है, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है साउथ, इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ वेस्ट। ठीक है, तो वेस्टर्न साइड ऑफ द कैस्पियन सी क्या है? तो वो है अजरबैजान। अजरबैजान का कैपिटल क्या है? तो बाकू। ठीक है, तंबाकू नहीं बोला मैं
अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, मैं इसको मिटा लेता हूँ, खाली खाली देखना अच्छा लगता है। देन इधर है हमारा अजरबैजान, और ये जो पूरा पोर्शन है ये रशिया दिख रहा है आपको, ऊपर की तरफ रशिया चला गया है। यहाँ पे जो कुछ पोर्शन ये वाला है, ये वाला आगे जाके यहाँ पे ऐसा करके मिला हुआ है, दिस इज़ कजाकिस्तान। ठीक है, उसके ऊपर रशिया चल रहा है, मतलब बेसिकली रशिया कैप्चर किया हुआ है। एंड यू नो एक बेसिक फैक्ट, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट, कजाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री। लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो कजाकिस्तान है, देख लो। ठीक है, लैंडलॉक का कंट्री का डेफिनेशन, अब ये नहीं बोलोगे कि भाई वाटर से घिरा हुआ है तो लैंडलॉक कैसे हो गया। लैंडलॉक का मतलब यही होता है जिसका कनेक्टिविटी ओशन या फिर सी से आगे ना हो। मतलब बेसिकली कैस्पियन सी एक देख लो बाउंड्री पे टिका हुआ है, कैस्पियन सी बाउंड्री पे टिका हुआ है, कैस्पियन सी बाउंड्री पे टिका हुआ है। ठीक है, दिख रहा है ये, यहाँ से कोई भी एक अलग से कोई लिंक नहीं है, कोई स्ट्रेट नहीं है, कोई चैनल नहीं है जो बाकी और डिफरेंट ओशन से मीट करवा रहा हो, तो ये एक सेपरेट हो गया है। तो बेसिकली उस कंट्रीज़ को लैंडलॉक बोलते हैं जिसका कनेक्टिविटी आगे की तरफ नहीं फॉरवर्ड होता, वहीं तक रुक जाता है बेसिकली। ठीक है, तो हाँ कजाकिस्तान हो गया। देखो इस तरफ पहला है रशिया, रशिया के बाद हम लोग इधर बढ़ेंगे क्लॉकवाइज, हम लोग आएंगे कजाकिस्तान, कजाकिस्तान आएंगे, यहाँ तक कजाकिस्तान है, देख लो ये वाला तुम्हारा यहाँ से जो गया हुआ है लाइन दिख रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये वाला ये उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, यहाँ तक पूरा कजाकिस्तान है, ये भी कजाकिस्तान है। नीचे आएंगे तो ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया किसका है? तुर्कमेनिस्तान का। ठीक है, याद रखना है, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, नीचे है ईरान, फिर है अजरबैजान, बाकी तो रशिया आप लोगों को पता ही है। तो कुल मिलाकर ये सारे कंट्रीज़ हैं जो कि कैस्पियन सी से नेबर बाउंड्री शेयर करते हैं। उज्बेकिस्तान देख के या फिर जॉर्जिया देख कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, ध्यान रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं। रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक और ईरान में भी कंफ्यूज करेगा क्योंकि अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को ईरान। ठीक है, ईरान, देन हमारा अजरबैजान। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो मेजर माउंटेन रेंजेस है, आप लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा पामीर नोट, इस तरफ हमारा इंडिया के ऊपर में यहाँ पर। ठीक है, पामीर नोट, हिंदू कुश माउंटेन, सारा आप लोग जानते हैं। ये हमारा नौशेक, नौशेक क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ अफगानिस्तान, हाईएस्ट पीक है माउंट नौशेक, हाईएस्ट पीक है किसका? अफगानिस्तान का। ठीक है, तो बेसिकली आपको वही एरिया दिख रहा होगा पूरा का पूरा। ठीक है, एक मिनट वेट। ठीक है, तो हमारे ये अफगानिस्तान, ऊपर है तजिकिस्तान, ठीक है, इस तरफ उज्बेकिस्तान है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, हमारा अफगानिस्तान यहाँ पर है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक मिनट आ जाओ। हाँ, तो लिस्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, कौन कौन से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ उनका लिस्ट है, ये आप लोग देख सकते हो, अच्छे से एक बार देख लीजिए। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो कंट्रीज़ को डिटेल्स में पढ़ेंगे, प्लस कैपिटल्स के बारे में ध्यान रखना क्योंकि ये जो सारे जो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे जो नाम बहुत कंफ्यूजिंग हैं, तो इसी में एग्जामिनर क्लिक करता है और क्वेश्चंस पूछता है कैपिटल्स को लेके, और वहाँ पे फंस जाते हैं बच्चे। खैर, अफगानिस्तान का कैपिटल है, अच्छा लाल पूरा हो गया, अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल है अफगानिस्तान का कैपिटल। मैं बताया था माउंट नौशेक यहाँ पर है हमारा माउंट नौशेक, हाईएस्ट पीक ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ अफगानिस्तान। इस तरफ है हमारा फराह रिवर, जो कि ईरान की तरफ जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो एक है हमारा अमू दरिया रिवर का ही बात कर रहा है, अमू दरिया। ठीक है, इस तरफ हमारा दिख रहा है आपको इंदस रिवर है, जो कि यहाँ से हमारे इंडिया से निकल के इधर आ रही है, देन ये पाकिस्तान होते हुए अपना ये अरेबियन सी के पास ड्रेन कर रही है, पाकिस्तान का बेसिकली है, ऊपर हमारा अफगानिस्तान है। और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कुछ एरिया अफगानिस्तान का मतलब इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान, और उसका नाम क्या है? तो डोरंड लाइन। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन है, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री शेयर करता है वो लाइन का नाम क्या है? वो लाइन का नाम क्या है? आप लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो मैं कुछ बता देता हूँ आपको एक बार फिर से।
अफगानिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो पहला बात ये हिंदू कुश माउंटेन का जो एक्सटेंशन है वो अफगानिस्तान में फैला हुआ है। नॉर्थ की तरफ जो है ग्रीनरी आपको नज़र आएगी, नॉर्थ की तरफ ग्रीनरी है। बाकी अगर साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे डेजर्टेड एरिया दिखेगा आपको, ठीक है, ये आपको डेजर्टेड एरिया दिखेगा। यहीं पे हमारा खंडहार है, ठीक है, खंडहार है। देन हमारा काबुल जो है कैपिटल है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैं यही बताना चाह रहा था कि माउंट नौशेक जो यहाँ पर है, और ये हिंदू कुश हमारा पामीर नोट का जो एक्सटेंशन जाता है, हिंदू कुश माउंटेन्स, बाद में ऊपर पामीर नोट, काराकोरम रेंज, सारा कुछ आगे इंडिया में कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो ये हिंदू कुश जो रेंज है, ये माउंटेन का चेन है, ये ऊपर जहाँ तक है इधर पूरा ग्रीनरी रहता है। देन उसके बाद नीचे अगर हम लोग साउथवर्ड्स मूव करते हैं अफगानिस्तान में, देन यहाँ पे हमें डेजर्टेड एरिया नज़र आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है कजाकिस्तान। आप लोग मैप को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो अगला हमारा कैपिटल है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं और कुछ बताऊंगा आगे फैक्ट्स। खैर हम लोग बात कर रहे हैं कजाकिस्तान का कैपिटल इज़ अस्ताना, कैपिटल इज़ अस्ताना। अस्ताना हो गया। रिवर्स बहुत सारे दिख रहे हैं, रिवर्स से क्वेश्चन नहीं बनता है नॉर्मली, बनता क्वेश्चन कहाँ से है, तो कुछ सी से बनेगा, जैसे मैं बताया था सी। तो कौन सा सी है हमारे पास कजाकिस्तान में, आप देख सकते हैं क्या सी है। तो पहला हमारा कैस्पियन सी से बाउंड्री शेयर कर रही है, ठीक है, दिख रहा है आपको, मैं बता चुका ऑलरेडी। कजाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्रीज, ठीक है, मतलब कंट्री है, दिख रहा है आपको, कजाकिस्तान सबसे लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्रीज है। ऊपर में रशिया है, बाकी सारे छोटे मोटे कंट्री नीचे में पड़े हुए हैं, इधर भी लॉक्ड है, इधर भी लॉक्ड है। लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्रीज अगर देखा जाए तो इसका जो जैसे हमारा बोलते हैं इंडिया, जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट है ना, सिमिलरली ये जो कजाकिस्तान है ये 9th लार्जेस्ट है, 9th लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। ये एक फैक्ट है, आप लोग याद रख सकते हैं। तो कैपिटल इसका है अस्ताना, अस्ताना हो गया। अब कुछ कुछ मेजर लेक्स हैं। एक और सी इंपॉर्टेंट सी कौन सा है, मैं बता रखा था ऑलरेडी, अरल सी। अरल सी क्या है, अरल सी यहाँ पर सी पोर्शन है जो कि बाउंड्री शेयर कर रहा है किन के बीच में, तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है हमारा अरल सी। दिख गया आपको, ये वाला देखो, मैं बता दे रहा फिर से, देख लो, ये अरल सी है, नाम लिखा हुआ है अरल सी। बाउंड्री कहाँ लाई कर रहा है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। लेक का नाम आप लोग यहाँ दिख रहा होगा अच्छे से, आई गेस दिख रहा होगा। यहाँ पे लेक बलखश है, बलखश लेक, बलखश इज इन कजाकिस्तान। लेक अलाकोल इज इन कजाकिस्तान, छोटा सा लेक आपको दिख रहा है। और यहाँ पे है लेक जैसान, लेक जैसान। कुछ कुछ होता है नाम, नाम अगर आपको लगेगा कि हाँ उर्दू नाम लग रहा है या फिर कुछ मतलब होता है ना उर्दू का नाम, अगर कुछ वो प्रोनाउंसिएशन होता है तो मोस्टली आप रिलेट कर सकते हो कि वो कंट्रीज़ में रहेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये लेक का नाम मैं देता हूँ आपको और बोलूँगा कि और ऑप्शन में ईरान और इराक का भी नाम आएगा, आपको पता है कि ईरान और इराक मोस्टली डेजर्टेड कंट्री है, तो वहाँ पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कहाँ होगा, जहाँ हमारे माउंटेन रेंजेस होंगे या जहाँ पे हिंदू कुश हमारा जो रेंजेस फैला हुआ होगा वहाँ पर होगा, तो आप रिलेट कर पाएंगे। खैर, लेक बलखश, देन हमारा लेक अलाकल, देन हमारा रहेगा लेक जशन। तो कजाकिस्तान का जो रेंज है आगे आपको दिख रहा होगा, ये अल्ताई माउंटेन्स हैं, ये अल्ताई माउंटेन्स है। और आपको ये छोटा सा मंगोलिया नज़र आ रहा है, ये मंगोलिया मैंने बताया था चाइना वाले टाइम में, यहाँ तक पूरा चाइना चल रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा तियानशन माउंटेन में बताया था, यहाँ पे अल्ताई माउंटेन्स है। तो बेसिकली कजाकिस्तान का ईस्टर्न वर्ड एक्सटेंशन टिल अल्ताई माउंटेन्स जाता है, यहाँ पे ये चाइना के पास, ठीक है। ऊपर रशिया निकल गया, इधर मंगोलिया, मतलब इस तरफ रशिया है, यहाँ पे मंगोलिया है, और इस तरफ चाइना है, इस तरफ यहाँ पे चाइना है। और ये जो है पूरा एरिया, ये है अल्ताई माउंटेन्स का एरिया। उसका तियानशन माउंटेन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या क्या याद रखना है यहाँ पर कजाकिस्तान में, पहला तो कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन कैस्पियन सी से बाउंड्री शेयर करता है, देन अरल सी भी यहाँ अवेलेबल है। अरल सी किन के बीच में है, तो हमारा कजाकिस्तान और देन हमारा उज्बेकिस्तान, इन दोनों के बीच में हमारा है अरल सी। लेक बलखश, लेक अलाकोल और लेक जैसन, इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला है अगला है किर्गिस्तान, ठीक है। अगला कंट्री का नाम जो है वो है किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान में क्या है हम लोग, बिश्केक, बिश्केक नॉर्मली याद रखना आसान होता है, ठीक है। किर्गिस्तान बिश्केक, कैपिटल का नाम याद हो गया। आप देख लो यहाँ फिर से एक बार, ऊपर था हमारा कजाकिस्तान, इस तरफ हमारा था एक्सटेंशन चाइना की तरफ, ये देख लो आप, चाइना यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ साफ, बिल्कुल रिलेट कर पाओगे अगर पढ़ते हो, मैपिंग देखो
तो वर्ल्ड एटलस खोल के बैठना चाहिए। अगर पढ़ रहे हो तो वर्ल्ड का फिजिकल खोल लो या वर्ल्ड का पॉलिटिकल खोल लो, किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हो और कहाँ पर वो पोर्शन दिख रहा है आपको। तो ये आप लोगों का मतलब होमवर्क होना चाहिए इस तरह का। खैर, तो मैं मिटा रहा हूँ इसे। तियानशन माउंटेन है, ख़त्म। देन उसके बाद हमारा आता है किर्गिस्तान कैपिटल क्या है हमारा, बिश्केक, ये डन हो गया। देन एक इंपॉर्टेंट रिवर है, सॉरी एक इंपॉर्टेंट लेक है, और लेक यहाँ पे है इसिक कुल, लेक है इसिक कुल, इसिक कुल। और ये बिल्कुल वही हमारा तियानशन माउंटेन दिख रहा है, पूरा ग्रीनरी एरिया दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है हाईएस्ट मतलब माउंटेन पीक्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, बस एक लेक इसिक कुल था और तियानशन माउंटेन, क्योंकि ये चाइना से बाउंड्री शेयर कर रहा है। देन हमारा आता है तजिकिस्तान, तजिकिस्तान, तजिकिस्तान एक और इम्पॉर्टेंट कंट्री। यहाँ पर क्या है तो दुशानबे, कैपिटल इज दुशानबे। याद रहा, अफगानिस्तान का काबुल है, तजिकिस्तान का दुशानबे, ओके। हाँ, तजिकिस्तान का दुशानबे है। फिर ये दिखा रहा है आपको हाईएस्ट यहाँ माउंटेन पीक्स हैं, पीक से तो पेड़ पौधे होंगे ही होंगे, तो ये आपको हरा भरा नज़र आ रहा है। नीचे की तरफ जाएंगे फिर हमें डेजर्टेड एरिया नज़र आने वाला है। तो यहाँ पे हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कुछ नहीं है। देखा जाए तो छोटा कंट्री है और इम्पॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है। आगे बस कैपिटल याद रखना है आपको। हाँ, अगला है तुर्कमेनिस्तान, अगला है तुर्कमेनिस्तान, देख लो तुर्कमेनिस्तान, कैपिटल इज अशगाबत, कैपिटल इज अशगाबत, यहाँ दिया हुआ है। कंट्री और कैपिटल का नाम ध्यान रखना है। जितने मैंने कंट्रीज़ के नाम बताए हैं मतलब प्रीवियसली वीडियोस में, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज उनके बारे में मैंने बता रखा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान कैपिटल क्या है, अशगाबत, अशगाबत नाम याद रहेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, नाम है इसका काराकुम डेजर्ट, काराकुम डेजर्ट। ये सारा जो पार्ट है मोस्टली ये काराकुम डेजर्ट कैप्चर करके रखा हुआ है तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान में मोस्टली जो है कैप्चर कर रखा क्या, तो काराकुम डेजर्ट, काराकुम डेजर्ट इज इन तुर्कमेनिस्तान। और आपका क्वेश्चन है टकला मकन डेजर्ट कहाँ पर है, टकला मकन कहाँ पर है, और गोबी, गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट में आप लोग टाइप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेक है जो कि है सेरिकमिश लेक, सेरिकमिश, सेरिकमिश लेक, ठीक है, याद रहा नाम। तुर्कमेनिस्तान में क्या क्या है, सेरिकमिश लेक है और काराकुम डेजर्ट, इंपॉर्टेंट डेजर्ट का नाम है काराकुम डेजर्ट, आप लोग याद रख सकते हैं। लेक भले एक टाइम के लिए भूल जाओ बट काराकुम मत भूलना, क्योंकि काराकोरम का ऑप्शन दे के कन्फ्यूज करेगा एग्जामिनर, नेम सिमिलर लग रहा होगा कन्फ्यूज कर देगा। काराकुम डेजर्ट ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमारा है यहाँ पर, हाँ, फिर वही कैस्पियन सी से बाउंड्री शेयर कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, याद रहा तुर्कमेनिस्तान था। ये जो कैपिटल, ये कंट्री हमारा उज्बेकिस्तान है, जो बताया था शेयर नहीं करता। यहाँ तक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है बिल्कुल, ये चला गया। ये ऊपर यहाँ पे कजाकिस्तान है, क्योंकि अरल सी जो था कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये उज्बेकिस्तान के बीच में बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रहा, यहाँ पे बॉर्डर था, ये हमारा नीचे अरल सी, अरल सी क्या है, आधा इधर है आधा उधर है, उज्बेकिस्तान और ऊपर कजाकिस्तान, ठीक है, याद रहा। मैं मिटा रहा हूँ, ओके। लास्ट कंट्री हमारे लिए क्या है, तो उज्बेकिस्तान। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे फैक्ट्स इसके रिलेटेड बता रखा था आपको, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना बचा यहाँ पर। फिलहाल एक चीज़ याद रखना, ताशकंद, ताशकंद कैपिटल इज ताशकंद, ठीक है। ताशकंद से एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ताशकंद से एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, आप लोग को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जा रुक जा रुक जा, रह गया रह गया रह गया। ठीक है, हाँ, अरालसी वाला मैंने पोर्शन बता रखा होगा आपको, अरालसी वाला देख लो, ठीक है। ये आपका बाउंड्री जा रहा है, यहाँ से निकला है तो ऊपर की तरफ कजाकिस्तान, नीचे की तरफ उज्बेकिस्तान। क्लियर है, आई गेस क्लियर होगा, ठीक है। तो आई गेस दिस इज द लास्ट स्लाइड, ओके। तो कल जो मैंने बता रखा ऑलरेडी कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में इम्पॉर्टेंट जो होगा रशिया,
रशिया के बाद हम लोग पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान के बाद हम लोग नेपाल, भूटान और श्रीलंका वगैरह जो जो पोर्शन लास्ट के एशिया के बच गए मेजर कंट्रीज़, उन सबको कवर करने के बाद फाइनली हम लोग जाएंगे किस पे, तो इंडिया पे जाएंगे। और इंडिया को मैं रोक रहा हूँ, इंडिया का एक प्रॉपर सीरीज़ ही चलाऊँगा मैं, ठीक है, तो वो सीरीज़ में ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट, एक चीज़ तो रह गया आई गेस। ये नाम कहीं सुना हुआ होगा आपने, फरगना। फरगना, तो फरगना का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखा तो आपको पता होगा, तो उसका जवाब भी आप लोग कमेंट में देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।